आज हमने जो है ना एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करनी है, क्योंकि यकीनन हमें पता है कि रोज़े की हालत में हम मेडिसिन्स नहीं ले सकते और अभी भी बहुत सारे वायरसेस हैं। इनफैक्ट कुछ जो मेरे फ्रेंड्स कराची से बाहर कराची जब विज़िट करने आए तो उन्होंने कहा भाई कराची में मच्छरों की भरमार है, जब तक बारिश नहीं होगी ये सूरत हाल सही नहीं होगी, लेकिन इसके साथ बढ़ जाता है डेंगू का, मलेरिया का और मुख्तलिफ वबाई बीमारियों का खौफ। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन तकवी और डॉक्टर नाजिर हुसैन। थैंक यू वेरी मच आप दोनों की मौजूदगी का। नाजिर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो मच्छरों की इतनी भरमार है और वबाई बीमारियां फैलने का खदशा है, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? जी, और ये फुमिगेशन, हमने भी फुमिगेशन अच्छा नाजिर और साहब, थोड़ी अहादीस। सी आपकी ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है, हम उसको फिक्स करते हैं। जब तक यही सवाल डॉक्टर नौशीन अगर मैं आपसे करूं, डेंगू मलेरिया ऑन द राइज है, मच्छरों की भरमार है, क्या एहतियाती तदाबीर आप रेकमेंड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अ, सबसे पहले तो ये कि हमें सबसे खास ख्याल रखना है, क्योंकि डेंगू का मच्छर हमें पता है कि साफ पानी पे आता है। सही। तो हमने वो ऐसे सारे जो घर के अंदर या घर के बाहर लॉन वगैरह में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जी पानी कलेक्ट ना हो रहा हो, उसका खास ख्याल आपने रखना है, ठीक बिल्कुल। है। एक चीज ये हो गई। उसके अलावा ये है, क्योंकि जब अगर बच्चों बड़े सभी इसको एक्सपोज होते हैं, आपने अपनी स्किन को कवर रखना है। इसको स्किन को कवर करने के लिए एक तरीका कार तो रिपेलेंट्स होते हैं। एक ये होता है कि आपके पास अगर आप ऑयल भी लगा लेना सिदरा, जी क्योंकि अक्सर रिपेलेंट नहीं अफोर्ड हो रहा है या मुश्किल हो रहा है, तो अगर आप ऑयल भी लगा लेते हैं स्किन के ऊपर, बच्चे अपनी जो एक्सपोज्ड एरिया उसके ऊपर ऑयल लगा दो, तो वो भी एक रिपेलेंट का काम देता है और आपको बिल्कुल डेंगू से सही। बचाया जा सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा नाज़िर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, अक्सर घरों में एक देसी टोटका मैंने ये देखा है कि आधे कटे हुए नींबू के ऊपर लौंग लगाकर उसको कहीं कॉर्नर में रख दे तो कहते हैं मच्छर मक्खी नहीं आएगी, या कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है रेस्टोरेंट्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि ऑर्गेनिक मच्छर मक्खी को भगाने का तरीका ये कि थोड़ी सी कॉफ़ी को जला लिया जाए और उसकी धुनी दी जाए। आप इन दोनों को कैसे देखते हैं और इसके अलावा कोई टिप्स अगर हमारे नाज़रीन को देना चाहें? जी, में फुमिगेशन सबसे ये कुछ जैसे लोबान स्टार्टर ये आम मिल जाती है, हमारे के पास से 10 मिल जाती है कि पूरे आई एम सो सॉरी दिन। नाज़िर जी, आपकी मुझे लगता है बेहतरीन टिप्स हैं, लेकिन आवाज़ आपकी सही हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर हम उसको फिक्स कर पाएँ या आपसे दोबारा रब्ता कर पाएँ। नौशीन जी, थोड़ा सा अगर माइक के करीब होकर आप नाज़िर भाई बोलें तो शायद हो सकता है हमें आवाज़ थोड़ी साफ़ आए। एक दफ़ा कोशिश कर लेते हैं। जी, जी आवाज़ में बेहतरी आई। बहुत बेहतरी आई है, जी फरमाइए। फुमिगेशन है जो हम नहीं कर पाकिस्तान में। हम्म। हम यहाँ बाहर रहते हैं, हर 6 महीने पूरी हम्म। बिल्डिंग का एक फुमिगेशन और इलाके हम्म। में भी फुमिगेशन जारी रहती है। आपने हम्म। अक्सर देखा होगा गाँव हाथ में एक हम्म। बर्तन होता है, उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ डाल के धुआँ उठाते हैं। हम्म। इस तरह की फुमिगेशन जड़ी बूटियाँ हमारे अहादीस मुबारक में हब्बुर रिशाद और नौबान और सातर, ये हम्म। इंतहाई ताकतवर मच्छर मार, मक्खियाँ मार, दस्त और बैक्टीरिया इनके लिए हम्म। बेहतरीन। अगर इन्हें घर में फुमिगेट किया जाए, तो इनके असरात दीवारों पर होते हैं। अगर मच्छर किसी वजह से बाद में या कोई मक्खी घर में आ जाए, तो वो एग्रेसिव नहीं होते। बिल्कुल तो सही। इसलिए हमें सबसे पहले तो फुमिगेशन का घर में एहतमाम, इसके बाद हमें बाहर के माहौल को ज़ाहिर है साफ रखने में सबको सही। हेल्पफुल होना होगा, अच्छा, कुछ हेल्प मुझे करना ऑर्गेनिक होगा। इसके लिए ऑप्शंस बताएं। नाज़िर भाई, होता असल में ये कि अगर घर में किसी को सांस का मसला है, आज़मा का इशू है, तो ये जो बाज़ार से मिलने वाली हमारे पास स्प्रेज एंड पेस्टिसाइड्स हैं, उससे उनको एलर्जी हो जाती है। मुझे बताएं कोई देसी टोटका, कोई हर्ब से हम घर में कोई स्प्रे या इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं? जी, मैंने ये जड़ी बूटियों को ये नेचुरल है और अगर ये अस्थमा वाला मौजूद है, जी। तो उसके लिए भी इस इश्यू नहीं होगा। तातर, हब्बुर रिश हम्म। और लोबान, ये यहाँ अरब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है घर में। यहाँ पर देखिए मक्खी मच्छर नहीं होते। सही। मलेशिया में मक्खी मच्छर नहीं होते, की वजह फुमिगेशन है। तो हमें कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा, ये जो पंसारी होते हैं, इनके पास भी कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जो इलाकाई तौर पे मिल, उन्हें लेकर घर में लाकर अगवा जला के और उस पर ये जड़ी बिल्कुल बूटियाँ डाल सही। दी जाती हैं।
बिल्कुल सही, घर में बहुत ये बिल्कुल आपने सही बात की। डॉक्टर नौशीन आपकी तरफ आना चाहूँगी। हम अक्सर अपने कपड़ों का, चीज़ों का ख़्याल रखते हैं और जो सरफेस क्लीनर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर घर में पोछा लगता है तो उसमें फ़िनाइल का इस्तेमाल होता है। जो किचन टॉप्स वगैरह हैं उसको साफ़ करने में हम किन चीज़ का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जर्म्स और बैक्टीरिया से अपने घर को पाक रख सकें? जनरली तो ये है कि अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली साफ करते रहें साफ पानी के साथ, एक तो तरीकाकार ये है, ठीक है? क्योंकि मक्खियों अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, मक्खियों कराची में तो आई एम श्योर गर्मी आ चुकी है, इस्लामाबाद में फिर वेदर थोड़ा सा डिफरेंट है। जी, तो आपने ये रखना है। दूसरा ये कर सकते हैं कि जो पानी का स्प्रे बनाते थे ना, जो इवन हमने कोविड के दिनों में भी बनाया था, ठीक है? जी, व्हाट यू कैन डू इज पानी लेके उसमें आपने कुछ ड्रॉप्स आपके जो है एंटाइसेप्टिक्स जो होते हैं वो डाल के, और थोड़ा सा उसमें आपने जो है हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह डाल के उसका स्प्रे बना के भी यूज किया जाता था। ये मैं चीजें इसलिए बता रही हूँ, ये वो है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बहुत महंगी चीजें नहीं ली जाएं और घर में अंदर, क्योंकि वो उसमें हैंड सैनिटाइजर भी ऐसी चीज है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं और वो आपके हाथों पे लग बिल्कुल सकता है। सही। इसी तरह एब्सोल्युटली। डॉक्टर एंटीसेप्टिक नौशीन, वगैरह। हम रमज़ान के दिनों में जितना भी चाहें हमारी स्नैकिंग जो है वो बाहर से बने हुए स्नैक्स पे बढ़ जाती है, यानी बाहर से पकौड़े आ रहे हैं, समोसे आ रहे हैं, जो मच्छर मक्खी का हम जिक्र कर रहे हैं ये तो बाहर भरमार में है। तो क्या आप एक हमारे बीमार पड़ने की वजह ये भी है कि हम घर के बजाय ये बाहर के स्नैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली सिद्रा, बल्कि आज सुबह ही आई वाज़ इन द हॉस्पिटल में पेशेंट्स में देख रही थी, तो मैंने ओह! उनसे ये देखने में आ रहा है कि डायरिया एंड वॉमिटिंग इज़ वेरी कॉमन, सो दे ब्लेमिंग कि जी पानी हम शायद कम नहीं पी रहे हैं, और इसकी वजह यही है कि जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो ये चीज़ें सामने देखने को आती हैं, और यही वो मक्खियाँ और वही चीज़ें हैं, क्योंकि आपने देखा है कि बल्क में खाने बन रहे होते हैं, बिल्कुल। तो उनको कवर भी प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा होता। वही मक्खी कहाँ से आई, क्या उसका सोर्स है, वो आके आपकी मुख्तलिफ चीज़ों में बैठती है और वो प्रॉपर्ली साफ भी नहीं होते, तो वो चीज़ें डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल हैं ये फूड बॉर्न डिजीजेस फैलाने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो समोसे और पकौड़े वगैरह बाहर से लोग लेकर आते हैं, कई दफ़ा हमने देखा है ज़्यादा मिकदार में आ जाते हैं और हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसको फ्रिज में रख लो, अगले दिन इसको रीहीट करके या माइक्रोवेव करके इस्तेमाल करें। डॉक्टर नौशीन, क्या ये प्रैक्टिस सही है या ये मुज़र सेहत है? रीहीट अगर आप कर रही हैं वो भी मतलब आपको पता है जिसमें उस चीज में आलू है, चीजें ऑर्गेनिक है, वो इस सीजन में ज्यादा गुजारा नहीं करती। लेकिन बिल्कुल। अगर आप कर रही हैं तो उसको रीफ्राई ना करें हुँ। सिद्रा। जी, रीफ्राई करने से उसमें और ऑयल और ज्यादा हो जाएगा। हाँ, रीहीट किया जा सकता है, रीहीट करने के कुछ तरीका का डिफरेंट भी है। आप फ्राइंग पैन पे भी उसको रीहीट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल जरूरी सही। नहीं कि आप उसको माइक्रोवेव पे करें, तो इससे बेहतर होगा कि वो जो जो उसका सारा मॉइस्चर माइक्रोवेव अब्सॉर्ब कर लेता है वो आपको इस तरीके से, बट री फ्राइंग इज नॉट रिकमेंडेड एट बिल्कुल ऑल। सही। और ख़ास तौर पे जिन चीज़ों में दही, टमाटर और प्याज पड़ता है, याद रखिए कि उसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी होती है और ख़ास तौर पे अगर आपने बाहर से कोई चीज़ इस्तेमाल की है, वेदर का बहुत ख्याल रखें, बड़ा ट्रिकी वेदर है। रात को अगर आप अपनी चीज़ें फ्रिज में नहीं रखेंगे तो सुबह तक उनके ख़राब होने का अंदेशा है। पहले मौसम सर्द था, ठंडा था, तो कई चीज़ें बाहर भी अगर पूरी रात पड़ी रहती थी तो फ़र्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर नौशीन, जाते जाते बच्चों के लिए, बच्चे जो भी वेदर हो वो बाहर की चीज़ों पे इंसिस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे ठंडी चीज़ें, क्या इस वेदर में उनको आइसक्रीम खाने दी जाए? आइसक्रीम खाने दी जा सकती है सिद्रा, नाउ टाइम्स हैव चेंज एक्चुअली। और लेकिन ये है कि आइसक्रीम की सोर्स क्या है ये भी हमने देखना है। बिल्कुल एक सही। जो लॉलीज जो मिलती हैं जिनको ठीक है। आप कहते हैं उनकी सोर्स अच्छी नहीं बिल्कुल होती, सही। और अच्छा, दुल्हन। एक सवाल जल्दी हाँ। से डॉक्टर नाज़िर साहब से भी मैं कर लूँ। नाज़िर साहब, मुझे ये बताएं कि अचार, चटनियों, मुख्तलिफ़ खट्टी-खट्टी लवाज़मात का भी इस्तेमाल बढ़ जाता है जिससे अक्सर लोगों का गला ख़राब रहता है, पूरा दिन गला सूख भी रहा होता है। तो ये चटनियाँ, अचार, इनका इस्तेमाल करने का सही तरीका रमज़ान में क्या होगा ताकि हम अपनी सेहत को नुकसान ना पहुँचाएँ? जी, जिस तरह समोसे पकौड़े बाहर से आते हैं नुकसानदेह, जी। बाहर से आने वाले अचार नुकसानदेह होते हैं। हाँ। इन्हें घर में तैयार किया और इन्हें खाने के साथ इंशाल्लाह ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको, यानी हम जो गलती करते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि खटास के लिए चटनियों में टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आप रेकमेंड करेंगे? नहीं, टाटरी वगैरह बल्कि इमली और बुखारे को इस्तेमाल किया ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये रिच भी होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में भी, और अगर आप ख़ास तौर पे नींबू का इस्तेमाल करेंगे उसमें विटामिन सी भी है, इमली भी आपकी सेहत के लिए अच्छी है। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर नाज़िर हमारे साथ मौजूद थे। रोज़ा और सेहत में आज छोटी छोटी चीज़ें जो आपको सेहतमंद रख सकती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।